नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। इस वक्त हम गोपालगंज के पंचदेवरी ब्लॉक पड़ता है, वहाँ पे ये प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पे 1 से 5 तक की शिक्षा होती है। यहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे जो क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है, यहाँ पे वो लोग रह रहे हैं जिसमें जो बाहर से शहर से आए हैं, इनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इन्हें 14 दिन के क्वारंटीन में रखा गया है। पर क्या यहाँ पे व्यवस्थाएँ कुछ हैं, इसको जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे और जानने के बाद पता ये चलता है कि यहाँ पे ना कोई पंखा है, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन्हें ना ही किसी तरह से कोई मच्छरदानी दी गई है। जैसा कि बताया जा रहा था, बिहार सरकार बता रही थी कि एक मच्छरदानी दी जा रही है, एक बाल्टी दी जा रही है, एक गमछा दिया जा रहा है, एक मग्गा दिया जा रहा है जिसमें वो अपना थाली वगैरह सब चीज़ सजा के दी जा रही है, जहाँ पे वो अलग अलग खाना वाना खाएंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ कहने वाली बात थी या छापने वाली बात थी? असल मायनों में क्या है, किस तरीके से है, हम खुद ही यहाँ के लोगों से जानेंगे और जान के इनसे जानेंगे कि इन्हें क्या सुविधाएं मिली हैं, क्या कब से ये लोग रह रहे हैं। थोड़ा और आगे आ जाइए। आपका नाम क्या है? महेंद्र गुप्ता। थोड़ा तेज बोलेगा महेंद्र जी। महेंद्र गुप्ता। हाँ, क्या करते हैं आप? हम बिल्डिंग के काम करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं। जी। तो कैसे आए महाराष्ट्र से? जब महाराष्ट्र से ट्रक से आए हैं। ट्रक से आए हैं जी। आप यहाँ पे देख के बात कीजिए कैमरे में। ट्रक से आए हैं। ट्रक में कितने लोग थे, किस तरीके ट्रक में 55-60 आदमी थे। तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही थी, जो अलग अलग लोगों को आना था, तो आप लोग क्यों इतना जल्दी जल्दी किए जब बिहार सरकार और केंद्र सरकार ट्रेनें चालू कर रही थी? हम लोग देखिए 2 महीने से भूखे मर रहे थे और हमारी जो कंपनी बंद हो चुकी थी, कोई देखभाल करने वाले नहीं था। हम लोग घर से पैसा मंगा के खाए हैं 2 महीने, और घर से पैसा 5,000 रुपये मंगा के हम लोग घर आए हैं। कैसे भी उधर से भाग के आए हम लोग को वहाँ पे कुछ है नहीं। हम लोग को दिक्कत हो रहा था, परेशानी हो रहा था, इसके लिए हम लोग उधर से आए हैं। इस क्वारंटीन सेंटर में आपको क्या कुछ सुविधाएं कुछ मिली सुविधा नहीं है हमारे इधर, कुछ सुविधा नहीं मिली है। हम्म। जो चाहिए क्वारंटाइन सेंटर में, यहाँ पे कुछ हम लोग के लिए सुविधा नहीं है। क्या यहाँ पे पंखा है? क्या यहाँ पे मच्छरदानी वगैरह आपको कुछ मिला नहीं है। केवल 2 रूम में 3 रूम में एक बल्ब लगा दिया गया है, वही एक सुविधा है, बाकी कोई सुविधा नहीं है इधर में। आप थोड़ा पीछे हो जाइए। आप कहाँ से आए हैं बताइए? महाराष्ट्र। आप भी महाराष्ट्र से ही हैं? जी। किस तरीके से आए आप? बहुत तकलीफ से है, पैदल आया आधे रास्ते में और आधे रास्ते से ट्रक मिला, ट्रक से फिर मैं अपने बिहार स्टेट में आया। जी। ट्रक का सफ़र कैसा था? वो किस तरीके से आप लोग जब वहाँ से चले, कितना दिन आप लोगों को बिना नौकरी के वहाँ पे लॉकडाउन में परेशान रहना पड़ा? कंपनी 22 तारीख को ही बंद हो गया। 22 तारीख से ही हम लोग बैठे हैं। कंपनी ने भी कुछ नहीं दिया, घर से जो भी था वो मंगा करके हम लोग खाए। लास्ट पीरियड में जब ऐसा लॉकडाउन बढ़ते गया, कुछ नहीं था मेरे पास, तो हम लोग डायरेक्ट घर से पैसा मंगाते, कैसा हो चले, पैदल रास्ते में हो। और महाराष्ट्र के अलावा कौन कहाँ से आए हैं यहाँ पे? कुछ ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र से अलग राज्यों से आए हैं? आप तमिलनाडु से आए। कैसे आए आप? ट्रक से आए और पैदल आए हैं। ट्रक से आए। आप पैदल और ट्रक से तमिलनाडु से आए हैं? इलाहाबाद से यहाँ तक पैदल आए। इलाहाबाद से आप गोपालगंज तक पैदल आए? हाँ, पैदल आए। कितना किलोमीटर का सफर आपने पैदल तय किया है? वो तो 2 दिन लगा है बस, चलते चलते 2 दिन लगा है। हाँ। तो आपको रास्ते में कोई सुविधाएं, कुछ खाना पीने का? रास्ते में मिल रहा था। रास्ते में वही केला बिला 2-4 आदमी पर बिस्कुट वही दे रहा है। फोन को 2 मिनट बंद कर लीजिएगा। तो आप लोग जो वहाँ पे थे, कैमरा इधर ले लीजिएगा, आप लोग जो इतने दूर से चल के आए, बिहार आ चुके हैं, क्वारंटीन सेंटर में आप लोग हैं, बिहार सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सब चीज़ सुविधा चाहते हैं। इधर देखिए। जैसे हमारे बिहार में कई राज्यों में मिल रहा है कि आते आते समय कोई भी बाहर देश से आदमी आ रहा है, तो जैसे है कि कपड़ा मिल रहा है पहनने के लिए, तौली, गंजी, सरफ, साबुन, जो भी हो, ब्रश, टूथपेस्ट, जो भी मिल रहा है, वो सब व्यवस्था यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ना ही ये लोग दे रहे हैं। एक और बात है कि यहाँ पे समय समय से क्वारंटाइन के समय ना सैनिटाइजर किया जा रहा है, ना कुछ, कभी आया तो आया, ना तो नहीं। और एक और बात है यहाँ पे ये है कि कभी मेडिकल पे हुआ तो स्कैनिंग करके कभी चले जाते हैं और कुछ नहीं। और घर से खाना आता है, जो भी हम लोग का सूखा रूखा जो भी मिलता है घर से आता है, वही हम लोग खाते पीते हैं, रहते हैं। ये एक चीज बड़ी बात है कि ये लोग कह रहे हैं घर से खाना आता है। जबकि सरकार ने कहा है कि क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने की सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जब सरकार ने ऐसा कहा है तो आखिर क्या कारण है? हम लोग भी यहाँ पे आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप प्लीज अंदर आ जाइए, एक बार दिखाते हैं कि हम रूम में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उसे भी आप अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ये रूम है यहाँ के,
और इन रूमों में आप देखेंगे कि ना ही किसी तरह से पंखे की व्यवस्था है। ये रहे रूम, ये रूम इस तरीके से हैं, क्वारंटीन के जैसे दिखाया गया है। और ये चटाई है नाम के लिए, किसी तरह से साफ सफाई नहीं है। ये जो लोग हैं सब के सब यहाँ पे हैं, आप देख पाएंगे सफाई के नाम पे किस तरीके से चीज़ें रखी गई हैं। ये पीछे पूरा जो है वो लोगों के गांव है, पीछे कचरा भी फेंका जाता है। स्कूल है छोटा सा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ये 14 बाय 20 का रूम होगा। और इस तरह से 2 रूम हैं यहाँ पे, मैं दोनों रूम आपको दिखा देता हूँ। दोनों में किसी तरीके से पंखे वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। खाने पीने की जो व्यवस्थाओं का नाम यहाँ पे दिया गया है, खाने पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। सब लोगों को घर से ही मंगाना पड़ता है अपने खाने की चीज़ें, क्योंकि ये सभी आसपास के गांव के लोग ही हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। अब बताइए कि ऐसी स्थिति में ये किस तरीके से रहेंगे और कितनी सुरक्षा इनको दी जाएगी। तो आप लोगों ने नहीं सुनिए, आपने पूछा नहीं कि आपको खाने के लिए घर से क्यों मंगाना पड़ रहा है, सरकार को यहीं पे उपलब्ध कराना चाहिए। जी सर, यहाँ पे कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने बोला कि क्यों तो जो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा वो मिल सकता है तो मिलेगा, नहीं तो ऐसा कुछ अभी तक बात नहीं हुआ। तो हम लोग बोले कि अरे भूखे तो नहीं मरेंगे, तो घर वाले जो भी होता है वो ला करके हम लोग को दे देते हैं बाहर से ही। और हम लोग बाहर से ही आकर करके इधर से। आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र से यहाँ हैं। कैसे आए आप? बस थोड़ी देर पे मिला 60 किलोमीटर। कितने? 60 किलोमीटर पैदल चले। 160 किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद बस मिला इलाहाबाद के लिए। हाँ हाँ, वहाँ से इलाहाबाद भाग कर वहाँ से इलाहाबाद से झांसी के लिए मिला। हाँ हाँ, झांसी से गोरखपुर। बस। तो आप कितने दिन से हैं इस सेंटर में क्वारंटीन? 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। और 6 दिनों में आप लोगों को ना पंखा मिला है ना कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। ओनली फॉर एक बॉल भी मिला है जो लाइट जो अंधेरे में काम आता है, वह एक मिला है। हम लोग तो मच्छर वगैरह काटते हैं तो आप लोग कैसे? मच्छर काटते हैं सर, कैसा हो तो जिंदगी गुजारने का ही है। और यहाँ से हम लोग का घर 3.5 किलोमीटर दूर है। अब उधर से भी हम लोग खेतानी तो नहीं जा सकते अभी तक कि ये सामान लाओ सामान। घर पर भी उतना सामान उपलब्ध नहीं है कि हम लोग यहाँ से मंगा करके करें। बस खाना मिल रहा है बस वही, और एक बल्ब लगाया हुआ ही। तो क्या आप लोग दोबारा जाएंगे शहरों में जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? क्योंकि क्या बिहार सरकार तो किसी तरह से रोजगार आपको दे नहीं पा रही है जी। तो आप लोग मतलब दोबारा जाएंगे और फिर होता यही है कि जो मजदूर वापस जाता है, मजदूरों के साथ ये सारी परिस्थितियां आती हैं, वही परेशान होता है जी। तो आप लोग फिर दोबारा जाएंगे, फिर ऐसी परिस्थिति आएगी तो कैसे हैंडल करेंगे आप नो लोग? सर, ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम लोग जाएंगे ही नहीं। पर ये कैसे पता चलेगा बताइए? ये तो आकस्मिक है ना। किसी के घर काम करेंगे, जो भी मिलेगा वो करेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट सरकार से बोलेंगे हम लोग के पास रोजी रोटी नहीं है, कुछ तो दीजिए काम भी, कुछ भी हो तो। क्या लगता है सरकार कुछ देगी? 15 साल से तो शिवशासन बाबू का सरकार है जी, आशा है कि देंगे। सरकार से आशा है आप लोगों को। आपने देखा कि किन परिस्थितियों में ये सभी लोग यहाँ पे रह रहे हैं और किसी भी तरह की सुविधा नहीं है ना। यहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो इनको बीडीओ कहा जाता है, उनके क्षेत्र में ये पूरा प्रखंड आता है। और ऐसे न जाने कितने क्वारंटीन सेंटर हैं जिस पे सुविधाओं के नाम पे सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भोजपुरी में कहा जाए तो बुर्बक बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना खाने की व्यवस्था है, ना इन जो मजदूर यहाँ से पलायन करके जो बाहर शहरों से आए हैं, ना उनके लिए यहाँ पे मच्छरदानी की व्यवस्था है, ना किसी तरह से खाने पीने की व्यवस्था दी गई है। तो आखिर सरकार कर क्या रही है? क्या चीज़ें दिखाना चाह रही है? क्या चीज़ें बताना चाह रही है दूसरे पूरे देश को या फिर दूसरे राज्यों को? टॉयलेट भी नहीं है, इधर जाना पड़ता है। उधर टॉयलेट तो है ना यहाँ पे? नहीं है, ऐसा भी नहीं हो। परेशानियां हैं लगातार, लेकिन ये लोग यहाँ पे फिर भी सरवाइव कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के बनने के बाद, इस वीडियो के लोगों के पास पहुँचने के बाद शायद कुछ इन मजदूरों के लिए कुछ चीज़ें हो और ये हकीकत पहुँच पाए पूरे देश के पास, पूरे बिहार के पास और ख़ासकर तो नीतीश कुमार के पास, कि वो जाने कि आखिर अगर वो कोई सुविधाएं दे रही हैं तो वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। जिस तरीके से आप लोग रेलवे स्टेशन पे या फिर अन्य जगहों पे जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है कोरोना महामारी के बीच, तो उनको आप लाल गुलाब दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं, उनके लिए स्टेशनों को हरा भरा कर दे रहे हैं। पर क्या इससे इनकी सुविधाएं मिल रही हैं? क्या इन्हें कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और हम आशा करते हैं कि आप इसे आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।